नताशा, नताशा मेरी बात सुन। नताशा लिसन टू मी। प्लीज शान। नताशा। नताशा मेरी छोटी बहन है और इस घर की छोटी बहू भी वही है, वो खनक नहीं। आज तुमने इतने सारे मेहमानों के सामने खनक को इस घर की छोटी बहू का, जानते हो नताशा का कितना दिल दुखाया है तुमने। तुम्हारे लिए सिर्फ बिजनेस ही इंपॉर्टेंट है ना, बस। खुशबू, तुम पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना कब सीखोगी? लेट्स फेस इट, आज खनक की वजह से मेरी ये डील फाइनल हुई है और मैं तुम्हें एक चीज साफ साफ कह दूं कि जब तक खनक की वजह से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा तब तक मैं उसे इस घर से जाने नहीं दूंगा। What? खुशबू, लीगली भी खनक को 6 महीने तक शान की वाइफ बन के रहना है, तब तक तो मैं उसका फायदा उठा सकता हूं ना। एंड प्लीज खुशबू, तुम खनक को तंग करना बंद कर दो। शी इज लकी फॉर मी। Oh, really? So you think Khanak is lucky for you, huh? ठीक है, तो मैं भी देखती हूँ तुम्हारी एक गलत फहमी कब तक रहती है। नताशा, आई एम सॉरी। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि खनक और शान हस्बैंड वाइफ है और अगले 6 महीने की यही सच्चाई है। और वैसे भी सिर्फ 6 महीने की तो बात है, उसके बाद तो तुम जानते हो कि आज खनक ने सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करा है और मैं तो बस। जीजू प्लीज, आप मुझे एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। आई अंडरस्टैंड। नताशा, देखो मुझे पता है जीजू ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। भैया की बात का बुरा मान गई तो? नहीं। तो फिर खनक के बिहेवियर की वजह से अपसेट हो? शान, शान, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे समझ ही नहीं पाए हो। मुझे खनक की बातों का कभी बुरा नहीं लगता और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये सब मुझे हर्ट करने के लिए नहीं कर रही है। पर शान, वो नताशा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा तो लगा है, वरना तुम यूं अपने ऐसे लिप बाइट नहीं करती। नताशा, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। तुम्हारी हर एक खुशी, तुम्हारा हर एक दर्द, तुम्हारे हर एक एहसास को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। और तुम्हारी खुशी से ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता। सच। और जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, मैं यहीं पे खड़ा खड़ा अपनी जान दे दूंगा।
Really? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। शान, मेरे लिए भी तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शान, पता नहीं क्यों मुझे इस सिचुएशन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड एंड व्हाई? मॉम हमेशा कहती थी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई है, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शान, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा प्यार मुझसे दूर हो रहा है। मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है शान कि बार बार सब खनक को तुम्हारी वाइफ कहे और मुझे तकलीफ तक ना हो। नताशा, खनक सिर्फ दुनिया के सामने मेरी बीवी है and that's it। जीजू ने भी सबके सामने खनक को तुम्हारी वाइफ कहा। मगर मैं शादी को बिल्कुल नहीं मानता। इंडियन लॉ तो मानता है ना। देखो, मैं जानता हूँ कि खनक मेरी बीवी क्या? है। तुम भी यही कह रहे हो? बोलो, कहो ना, रुक क्यों गए? नहीं नताशा, कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी कहूंगा तो मेरे अगेंस्ट ही जाएगा। शान, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। दादी माँ, जीजू, तुम्हारे डैड, सब खनक को तुम्हारी वाइफ मानते हैं। दादी सही कह रही थी कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं। मुझे लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं और हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूं। पर शान, जब जीजू ने खनक की तारीफ की तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था शान। एक बात बताओ शान, क्या मैं हमारे प्यार के लिए लड़कर कुछ गलत कर रही हूँ? तुम कुछ गलत नहीं कर रही, समझी तुम?
थैंक गॉड, बच गया। नताशा जी, ये थैली आपकी है, ये रसोई घर में पड़ी थी। अरे हाँ दादी, एक मिनट, मैं सबके लिए कुछ लाई हूँ। आइए। दादी ये आपके लिए। बेटा तुम छोटी हो, तुमसे भेंट कैसे ले सकती हूँ? दादी ये गिफ्ट शान की तरफ से, प्लीज। अगर शान की तरफ से है तो मना नहीं कर सकती। ये चप्पल स्पेशली आर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पहनकर आपको चलने में आराम मिलेगा। रनिंग शूज। मतलब तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कल से हम रोज वॉक पर जाएंगे, ओके? थैंक यू सो मच। Okay guys, good night. Thank you once again. ऐसे तुम अपना कुछ नहीं लाए? मैं अपने लिए ग्लव्स लाई हूँ ताकि फिर से अपने हाथ ना जला लूं। एंड यू नो व्हाट? वक्त आने पर मैं इसे बॉक्सिंग ग्लव्स की तरह यूज कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम थक गए। मुझे लगता है कि तुम भी बहुत थक गई। चलो साथ जाओ। शान, गो। खनक, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूं। ये लो। ये साड़ी मेरे लिए है, बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ लाई हूं। ये लो। ये रबर चप्पल्स पहनकर ही हमेशा काम करना, ताकि फिर से तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ओके? उन थैलियों में क्या है? ये मेरा सामान है, मैंने अपने घर से मंगवाया है। कुछ जरूरत की चीजें हैं इसमें। इसका मतलब आप और कुछ दिन यहाँ रहेंगी? मैं आपका सामान ऊपर आपके कमरे तक पहुंचा देती हूँ।
दोनों किसी जन्म के कर्मों से बंधे हुए हैं। मेरी किस्मत ने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और आपकी किस्मत ने आपसे आपका। मगर खनक, गलती से मिली हुई चीज को कभी अपना नहीं समझ लेना चाहिए। उस चीज को उसके असली हकदार के पास वापस लौटा देना चाहिए। मुझे जो मिला है वो कोई चीज नहीं, वो मेरे पति है। जब तक तुम इस घर में रही तब तक वहां तुम्हारे परिवार वाले हवेली में रहेंगे। अगर कुछ भी गलत हुआ ना, कुछ भी, तो याद रखना तुम्हारे परिवार वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। सच्चाई तो ये है कि शांतनु अब मेरे पति हैं। नताशा जी, आप वर्तमान की इस सच्चाई को जितने जल्दी अपना लो, हम सबके लिए अच्छा है। ये मेरा घर है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जिस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं होता ना, उसे अच्छी तरह खत्म कर देना ही बेहतर होता है। मैं उनके जीवन से और इस घर से नहीं जाऊंगी। वो मेरे पति है। जब मेरी सूरज की मौत हुई थी तो शांतनु ने मुझे सलाह दी थी कि मैं मेरे प्यार को भुलाकर किसी और के साथ अपना जीवन फिर से बसा लूं। तो आज मैं आपसे कहती हूं कि शांतनु को भुलाकर किसी और के साथ अपना जीवन फिर से बसा लीजिए। अगर ये लड़ाई कर्तव्य और प्यार की है तो मुझे स्वीकार है। 6 महीने तक आपका शांतनु के घर पर और उनके जीवन पर कोई हक नहीं होगा, कोई हक नहीं होगा। एक लड़की जब शादी करके आती है तो सिर्फ अपने पति से नहीं, पूरे परिवार से जुड़ती है। यही हमारे घर के संस्कार हैं। इस घर में हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा, पर इस घर की बड़ी बहू खुशबू की छोटी बहन के रूप में। हम पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में आप जैसी दूसरी औरत के लिए कोई जगह नहीं। ये मेरी साली है। I mean, खुशबू की छोटी बहन। गुड न्यूज, हमारे कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए हैं, ऑलमोस्ट डबल। बट ये सब हुआ कैसे? ये तुम्हारे और खनक की शादी का चमत्कार है। आपके शांतनु और हमारी खनक की जोड़ी तो राधा कृष्ण की। खनक बहुत ही लकी साबित हुई है हम सबके लिए। मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये खनक हमारे घर की लक्ष्मी है। जब तक खनक की वजह से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तब तक मैं उसे इस घर से जाने नहीं दूंगा। 6 महीने की बात है, उसके बाद ये डिवोर्स और फिर ये खनक हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली जाएगी। Natasha, you just have to trust me. मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। खनक बहुत ही लकी। तो आज मैं आपसे हमारे घर की जब तक खनक की वजह से मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा और तब तक यही हमारे घर के संस्कार हैं। इस घर में हमेशा तुम्हारा स्वागत होगा। खुशबू की खनक हमारे घर की बहन के रूप में। अब मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए।